यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 22 वचन 30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बांडे को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बांडे को सुधारे। आज परमेश्वर कहते हैं जो दीवारों को बनाता है। बांडे को सुधारना मतलब अगर दीवार, घर का बाउंड्री गिर गया है, दीवार या घर में कोई रिपेयर है तो क्या करोगे? छोड़ दोगे ऐसा ही? दरवाज़ा टूट गया है, क्या करेंगे? रिपेयर करवाएंगे। नहीं करवाएंगे तो चोर आएगा, कुत्ते आएंगे, जानवर आएंगे, कुछ भी आ सकता है, खतरा है। तो परमेश्वर कहते हैं मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बांडे को सुधारे। कई आत्माएं नरक को जा रहे, कई लोग मर रहे, आज डेली कई हज़ारों लोग मर रहे हैं। तो हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, बहुत लोगों को प्रभु के बारे में मालूम नहीं है। बहुत लोगों को सही और गलत का पता नहीं है। कई लोगों को परमेश्वर के बारे में पता नहीं। कई लोग आदमियों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। लेकिन जिंदा परमेश्वर जो एक ही परमेश्वर है, जिसने अपने लहू सारे मनुष्य के जाति के लिए बहाया है, वो खुदा यीशु मसीह है। उनके बारे में कोई नहीं जानता। उनके बारे में बताना हमारा जिम्मेदारी है। हमारे जान में जितना ताकत है, जब तक हम जिंदा है, डेली हम यीशु मसीह के बारे में कम से कम 2 लोगों को बताना है। आप जहाँ भी जाते हो, अन्य जातियों के बीच में जो प्रभु को नहीं जानते, कई लोग आपसे शेयर करते हैं मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ़ है। आप एक ही मौका आपको है कि उनको प्रभु के बारे में बताना है। अगर आप नहीं बताओगे तो वो लोग नाश हो जाएंगे। देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। इस गांव के बीच में खड़े होकर हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उनको बचा। मनुष्य मूर्ख है, पत्थर जैसा है, पीतल, लोहा। यहाँ इजरायलियों के बारे में परमेश्वर इस अध्याय में कहता है, आप पढ़ो बाद में। लोग पीतल, लोहा, चांदी की तरह है। पीतल, लोहा और चांदी को अगर बेंड करना है, क्या चाहिए? आग चाहिए। आग में डालोगे तभी लोहा गलेगा, तभी पीतल गलेगा, तभी सोना गलेगा, तभी चांदी गलेगा। यहाँ के आसपास लोग पत्थर की तरह, लोहे की तरह हार्ड है। ये लोगों के लिए यीशु मसीह का वचन आग है। जब आग में पीतल, लोहा, चांदी डालेंगे तो गल जाएगा। परमेश्वर कहता है ये आग 2 तरह की है, एक अभिषेक के लिए है, एक नाश करने के लिए, जलाने के लिए। हम अंत दिनों में हैं, प्रभु का आगमन निकट है, संसार नाश की ओर चल रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु के भवन में आकर प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु का नाम बताना है और उनको लेके आना है। ये शांति, ये चंगाई, छुटकारा सारे प्रभु के भवन में आने से मिलता है। उनको दिखाना है कि ये चंगाइयाँ बहुत छोटे हैं, आशीषें छोटे हैं, इससे बढ़कर तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी जो पिता के साथ रहेगी, वो सबसे बड़ी आशीष है। प्रभु कहता है लोगों को सुधार। आप कहेंगे हमारी बात नहीं मानते, कोई बात नहीं, प्रार्थना करो। एक पर्ची में लिखकर, पेपर में लिखकर लेके आओ, प्रार्थना करना है। प्रार्थना एक ही लोगों को बदल सकता है। परमेश्वर कहते हैं कौन है मेरे बीच में आकर खड़ा होके, प्रभु प्लीज़ रोक दे, इनको नाश ना करना। कौन आकर मुझे रोक सकता है अगर मैं नाश करना चाहूँ? प्रार्थना करने वाला ही रोक सकता है। जो प्रभु के सामने आकर खड़े होकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर इनको नाश मत कर, इनके ऊपर दया दिखा, वही देश को बचा सकता है। आज हम सबको इस वचन के द्वारा प्रभु कहते हैं तू प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। ये प्रार्थना के बारे में मैं सोच रहा था
तो मुझे एक गवाही देखा मैंने। 45 साल पहले 1980 में एक प्रभु के दास एक छोटे से गांव में, उनका बुलावट प्रार्थना करने का था, प्रार्थना कर रहे थे। छोटा सा जगह था, बड़ा शहर चेन्नई छोड़कर, अपना घर छोड़कर प्रभु ने कहा तेरे गांव, नानी के गांव जा, वहाँ सेवा कर। तो छोटा सा बाहर चर्च के अपने वरंडा है ना, वरंडा में, इसी तरह वरंडा जगह था, वहाँ प्रार्थना कर रहे थे। डेली सुबह उठकर 1 घंटा 5 से 6 बजे प्रार्थना करते थे। करते समय उन्होंने बोला प्रभु कौन नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, मैं करके क्या फ़ायदा है। तो प्रभु ने यही वचन से बोला, अगर एक आदमी ये गांव के लिए, इन लोगों के लिए खड़े होकर मेरे सामने प्रार्थना करे, मैं देश को ही बचाऊंगा। तो वो आदमी प्रार्थना किया। पहले 2 लोग आए गांव में, 4 लोग आए, फिर 10 लोग, 20 लोग आए, बस 1 घंटा प्रार्थना के लिए। आते 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 धीरे धीरे परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। वो वरंडा से लेकर परमेश्वर ने एक जगह दिया किराए पे, फिर खेतों में लगाए, फिर नारियल की बगीचे में लगाए। इस तरह प्रार्थना करते 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 अब परमेश्वर ने उनको इतना आशीष दिया कि 100 एकड़ का जगह एक आदमी प्रार्थना का टावर बनाने दिया। हालेलुया। आज उन्होंने उस 100 एकड़ में प्रार्थना का प्रेयर टावर बनाए। आज देश के लिए, इंडिया के लिए 24 घंटे प्रार्थना चलता है वहाँ। 60,000 लोग महीने में प्रार्थना करने जाते हैं। एक एक आदमी एक एक जगह, एक एक स्टेट के लिए फ़ोटो रहता है, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो वो स्टेट का नाम लिखते हैं, उसमें कितने लोग हैं, बोर्ड रहता है, फ्लेक्स बोर्ड बनाते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं। प्रार्थना करने वाले चाहिए। यहाँ परमेश्वर वही कहते हैं, कौन है देश के निमित्त, देश के लिए प्रार्थना करना है, देश के लिए। हमारी प्रार्थना, हम हर बार सेल्फिश रहते हैं, मैं, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार, मेरा रिश्ता, मेरा सेहत। हम मैं कहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम अपने लिए नहीं बने, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए बने। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु देता है। तो वो सेवकाई, वो प्रभु के दास बोल रहे थे, मैंने कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर इतना करेगा। मैंने एक ही किया, प्रार्थना करना, मेरा बुलावट प्रार्थना। आज उन्होंने प्रार्थना करना ही नहीं, प्रार्थना करना सिखाया। प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु के दास, लेकिन सिखाना ज़रूरी है। मुझे यही प्रेरणा हुआ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूँ कि तेरे बच्चे जो चर्च में आते हैं वो प्रार्थना को सीखना है। यीशु के नाम से घंटों लगातार प्रार्थना करना है। थोड़ी देर प्रार्थना करते ही नींद आता है, वो आता है, ये आता है, ये सारे क्यों आता है? जब वो अंदर दर्द नहीं है, अंदर वो आशा नहीं है, तो नींद आता है। बोझ होना चाहिए। तुम्हारे आसपास कितने लोग मर रहे हैं पता है? हॉस्पिटल में कितने लोग मर रहे हैं? उनको कौन बताएगा यीशु मसीह के बारे में? कौन बताएगा? यीशु मसीह के बारे में हम नहीं बताएंगे तो वो लोग नाश में, नरक में जा रहे हैं। कल वही रिश्तेदार आपको देखिएगा, बोलेगा प्रभु से न्याय के दिन, प्रभु इन्होंने मुझे वचन नहीं बताया, प्रभु इन्होंने तेरे भवन को जाते थे, इन्होंने मुझे सच्चाई नहीं बताया। तो बताना है, जिम्मेदारी है। नहीं माने तो उनके लिए लिखकर प्रार्थना करना है। बदलाने वाला परमेश्वर है। आप प्रार्थना करते हैं कि उनको नौकरी आए, उनको वो मिले, ये मिले। आप क्यों प्रार्थना नहीं करते उनकी आत्मा का उद्धार हो? क्यों प्रार्थना नहीं करते कि वो नरक से बचे? हम सबके लिए ये प्रार्थना करते हैं, उनको घर दे, गाड़ी दे, वो दे, ये दे। वो चीज़ें कहीं भी कमा लेगा, लेकिन एक सबसे कीमती चीज़ है उसकी आत्मा। एक बार वो आदमी नरक चला गया तो आप उसको निकाल के स्वर्ग में नहीं डाल सकते। तो जब तक आदमी जिंदा है, उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। शरीर से भी आत्मा, कल वचन में प्रभु बोल रहा था, तुम क्यों चिंता करते हो हम क्या खाए क्या पिए? क्या कपड़े से शरीर कीमती नहीं? उसके अंदर आत्मा कीमती नहीं? आत्मा सबसे कीमती चीज़ है। आत्मा और शरीर को दोनों का नाश करने का अधिकार प्रभु का है। आज कितने लोग मर रहे हैं, देश विदेश लड़ाइयाँ हो रहे हैं, कितने डेली कई लाखों लोग युद्ध में मर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। आदमी एक ही बार पैदा होता है, मनुष्य को एक ही जन्म है, एक ही बार मिट्टी में जाता है, उसके बाद न्याय का दिन है। उसके कामों से उसे लेखा देना पड़ेगा। हम सबको सबके लिए प्रार्थना करना है। आप मत बोलो वो नहीं मानते, वो नहीं सुनते, नहीं आते, छोड़ दो। एक बार बोलो, 2 बार बोलो, उनके लिए प्रार्थना करो।
जब तक प्रार्थना करो जब तक आपके अंदर सांस है। हम कई बार 1-2 बार प्रार्थना करके छोड़ देते हैं, हार जाते हैं। हारना नहीं चाहिए, प्रार्थना करते ही रहना है। एक प्रभु के दास थे जॉर्ज मुल्लर, उन्होंने अपने दोस्तों के नाम लिखकर प्रार्थना किया। 25 दोस्त थे जो अन्य जाति थे, 25 दोस्त, बड़े बड़े व्यापारी थे, बड़े बड़े काम करते थे। उसमें से 23 लोग प्रभु को मान गए। उन्होंने बताया, फिर बाद में लिखकर प्रार्थना किया, 23 लोग मान गए, लेकिन 2 लोग नहीं माने। वो 2 लोगों के लिए जॉर्ज मुल्लर ने 60 साल प्रार्थना किया। जॉर्ज मुल्लर एक दिन मर गए। उनके बॉडी के पास आकर वो 2 दोस्त दौड़ के आकर रोने लगे, हमने 3 महीने पहले प्रभु को जाना है। हम सोचे कि जॉर्ज मुल्लर को बताए, लेकिन वो गुजर गया अचानक से। 60 साल की प्रार्थना का जवाब वो आखिरी 2 लोगों को भी मिला। देखो, 25 लोगों के लिए वो आदमी ने प्रार्थना किया लिखकर, 25 लोग भी बदले। आदमी मरता है लेकिन प्रार्थना को मौत नहीं है, प्रेयर का मौत नहीं है। आपके आंसू जो प्रभु के भवन में बहाते हो उसका मौत नहीं है। आज कई बार हम सोचते हैं प्रार्थना हमारा को प्रभु सुनेगा, क्या सुनेगा, क्या जवाब मिलेगा, क्या होगा। अविश्वास को जगह देंगे तो वहाँ काम नहीं होगा। आप आज से लेकर प्रार्थना करो, लोगों को प्रभु के बारे में बताओ, उनको चर्च को लेके आओ। अगर वो नहीं आते तो उनके लिए प्रार्थना करो। जब भी चर्च आते हो उनके लिए पेपर में लिखकर प्रार्थना, उनका वो पेपर लिख के नाम लिख के देना है। नाम बोलने से याद नहीं रहता, लिखना है, एक पेपर में लिखना है सारे नाम। वो पेपर यहाँ रखोगे, जब उनके लिए हाथ रख के प्रार्थना करना है तो परमेश्वर बतलाएगा। देश के लिए प्रार्थना करना है। सब लोग अच्छे लोग ही है, किसी को पता नहीं, बस उनको मालूम नहीं। प्रभु ने कहा, पिता वो जो कर रहे हैं उनको पता नहीं, उनको क्षमा कर। सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जब लोगों की जीवन बदलता है वो सबसे बड़ी आशीष है। बंदियों को छुटकारा देना है। आज कितने लोग पंजाब में नशेड़ी है, ड्रग्स लेते हैं, कितने लोग गलत व्यवहार में है, कितने लोग दुख में है, दरिद्रता में है। उन सबके लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। आज खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर मैं वो आदमी बनना चाहता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना सुनकर देश को बचाए। परमेश्वर मैं आज वो व्यक्ति बनना चाहता हूँ, वो देश के दीवारों को सुधारो। कई आत्माएं नरक में जा रहे परमेश्वर, मैं आज से लेकर प्रार्थना करूँगा, आंसू बहाते हुए प्रार्थना करूँगा। प्रभु पंजाब को दया कर पिता, पंजाब में सही शिक्षा में रहने वालों को उठा, सही सेवक को उठा। प्रभु विश्वासियों के अंदर चीज़ों की ज़रूरतों के लिए भागने के लिए नहीं, प्रार्थना सीख कर आत्माओं का बोझ दे परमेश्वर। हमें आत्माओं का बोझ दे परमेश्वर। बोलो, मुझे आत्माओं का बोझ दे प्रभु। कई लोग नरक जा रहे प्रभु, मुझे तूने चुना है कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं, यही मेरा वरदान है प्रभु। मैं आज से लेकर सबको तेरे बारे में बताऊंगा, सबको तेरे भवन को बुलाऊंगा, सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो लोग नरक से बचे, शैतान के कामों से छुटकारा मिले। परमेश्वर आज इस वचन से मुझसे बातें करने के लिए धन्यवाद। मुझे आत्माओं का बोझ दे। मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं जो ज़रूरतमंद है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो चिंता में है, निराशा में है, दुष्ट आत्माओं से पकड़े हुए हैं, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी हमारी प्रार्थना सुन ले। इस जगह में तेरी महिमा को हम देखें। तूने वादा दिया, ये जगह में आकर कोई भी प्रार्थना करे, मेरी आंखें, मेरे कान इस जगह में है, मेरे आंखें नित्य इस जगह में है। जो व्यक्ति अपने आप को दीन और नम्र बनाकर मेरे सामने आकर प्रार्थना करे, मैं उसे उद्धार करूंगा, उसका जीवन बदलाऊंगा। लोगों को क्षमा कर, सारे लोग यीशु के नाम से बदले। आज से लेकर ये चर्च से प्रार्थना का स्पिरिट बढ़े। मैं सबको प्रार्थना सिखाऊंगा प्रभु, चाहे उनको आए ना आए, डेली प्रभु प्रार्थना मैं सिखाऊंगा। यीशु के नाम से
आज से लेकर इनके ऊपर नया प्रार्थना की आत्मा उंडेलते हैं, एक नया अभिषेक इनके ऊपर उंडेलते हैं। आज परमेश्वर का अभिषेक इनके ऊपर उतर रहा है। तू प्रार्थना कर, तू देश के लिए प्रार्थना कर, तू तेरे भवन के लिए प्रार्थना कर, तू सेवकाई के लिए प्रार्थना कर, तू आत्माओं के लिए प्रार्थना कर। आज से लेकर एक नई प्रार्थना की आत्मा इन सब पर उंडेलते हैं। आशीष और अभिषेक दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पिता का प्यार, पुत्र मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सदा आप सबके साथ बनी रहे, आमीन। चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम में प्रभु प्रेरणा दे तो जरूर अपना दान बेचकर इस सेवकाई में आप अपना सहयोग दे। प्रभु आपको आशीष दे।